हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, क्लास 7 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चलिए, अब आपको ट्रायंगल्स के बारे में तो पता ही है कि ट्रायंगल किसको कहते हैं, है ना। पर उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं ये हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो हमें इसको समझना है, तो आप तैयार है? तो तैयार है तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल्स और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले ट्रायंगल होता क्या है वो मैं आपको एक बता देता हूँ। आपको एक फिगर दिख रही है, ये क्या है? एक ट्रायंगल है। अब कौन सा ट्रायंगल है, इसको नाम भी तो चाहिए। जैसे आपका भी कोई नाम होगा, मेरा भी कोई नाम है, वैसे इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल को नाम मिलता कैसे है और उसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? एक पॉलीगॉन होता है। क्या होता है? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है अ फिगर और अ शेप जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है और क्लोज्ड होता है। क्या होता है? क्लोज्ड होता है। अब देखो, तो ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? अ पॉलीगॉन which have 3 sides। हाउ मेनी साइड्स? 3 साइड्स। देखो, अगर 4 साइड हो तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। वैसे ही अगर 3 साइड है तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। अब ट्रायंगल को लिखते कैसे? ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से ट्रायंगल का सिंबल बनाते हैं, छोटा सा। अब इसके 3 वर्टाइसिस कौन से है? ABC। वर्टाइसिस मतलब वर्टेक्स का ये बहुवचन है। वो ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है, ये तीसरा वर्टेक्स है। तो हम तीनों वर्टाइसिस को साथ में लिख देंगे ABC। ठीक है, चलेगा ऐसे? बिल्कुल चलेगा। तो इसका नाम हो गया ट्रायंगल ABC। अब इसमें एलिमेंट्स हम देखते हैं कौन कौन से आते हैं। आपको ट्रायंगल्स के टाइप तो पता ही हो गया, अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल। नहीं पता तो आप पिछले वीडियो में या फिर ब्रिज कोर्स मॉड्यूल में ट्रायंगल्स वाला टॉपिक देख लो, उसमें आपको मिल जाएगी। चलिए, अब हम देखते हैं इसके साइड्स, है ना। ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। तो उनके नाम क्या है और वो लिखते कैसे हैं? 3 साइड्स कौन कौन से हैं? साइड AB, BC एंड CA। देखो, ये AB एक साइड है, ये BC एक साइड है और ये CA एक साइड है। ठीक है, इस तरीके से वो होते हैं। अब इसमें वर्टाइसेस कौन से हैं और कितने हैं? कितने वर्टाइसेस है बेटा? 3 वर्टाइसेस है ना। कौन से? पॉइंट A, B, C। ये तीनों पॉइंट क्या है? इसके वर्टाइसेस है। अब इसमें एंगल कितने हैं? 3 एंगल्स है। अब हम एंगल्स देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से एंगल्स है? एंगल A, ये फर्स्ट वाला यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल CAB। कैसे लिखेंगे? CAB। याद रखना, आप एंगल का नाम लिखते समय आपको उसके दोनों आर्म्स पर का एक एक पॉइंट लेना पड़ता है और उनके बीच में जहाँ पर एंगल बन रहा है वो पॉइंट लिखना पड़ता है। तो ये हो गया एंगल CAB। अब यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है पॉइंट B पर, तो इसका नाम क्या होगा? एंगल ABC। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट बन रहा है एंगल BCA, तो ये हो गया एंगल BCA। चलिए, अब देखते हैं मीडियन के बारे में। ठीक है, अब मीडियन क्या होती है? इसको हम पहले रफ कर लेते हैं। अच्छा, मिड पॉइंट पता है आपको? मिड पॉइंट किसको कहते हैं? तो मिड पॉइंट समझ लेते हैं पहले। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। हमने क्या किया? इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, है ना। अब हमें इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम इसको कहाँ से कट करेंगे? यहाँ से कट करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम? उसका मिड पॉइंट, मतलब जो लेंथ के पूरे बिल्कुल बीचों बीच होता है ना। इसका डिस्टेंस यहाँ से भी उतना ही होगा जितना यहाँ से, तो इसको हम क्या कहते हैं? मिड पॉइंट कहते हैं। तो क्या ट्रायंगल में मिड पॉइंट होते हैं? ट्रायंगल में कैसे मिड पॉइंट होंगे? हो सकते हैं, पर कहाँ पर हो सकते हैं? उसके साइड्स पर, है ना। बिल्कुल हो सकता है। अब देखो, ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। AB क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। तो इसको आप इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कहीं ना कहीं तो इसका लाइन सेगमेंट होगा। ये BC क्या है? ये भी एक लाइन सेगमेंट है, तो इसको भी आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो मैं
यहाँ पर उसका पॉइंट मिड पॉइंट है ऐसा मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं यम। अब मीडियन किसको कहते हैं, क्या है कंसेप्ट मीडियन? ये किसको कहते हैं कि अगर किसी वर्टेक्स से, कौन सा वर्टेक्स, वर्टेक्स ए से उसके अपोजिट साइड को, अब वर्टेक्स ए मतलब ये वाला वर्टेक्स, उसके अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, ये उसकी अपोजिट साइड है, उसके मिड पॉइंट को जोड़ा जाए तो जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, अ लाइन सेगमेंट joining midpoint of a line and a vertex of triangle opposite to it, है ना। इस तरीके से इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। या कोई बोल सकता है कि अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड्स मिड पॉइंट इज नोन एज मीडियन। सो हियर बी एम इक्वल्स टू एम सी। व्हाट इज बी एम इक्वल्स टू एम सी? ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, अब मीडियन कितने हो सकते हैं एक ट्राइंगल में? साइड्स कितनी है बेटा? बी सी एक साइड है, ए बी एक साइड है, ए सी एक साइड है, 3 साइड है। और वर्टाइसिस कितने हैं? ए बी सी 3 है। तो मीडियन कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं ना, बिल्कुल 3 हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि देखो ए बी का भी कहीं मिड पॉइंट होगा, अब इसका भी अपोजिट वर्टेक्स है सी, तो क्या अगर हम ऐसा जोड़े तो ये मीडियन होगी? बिल्कुल होगी। अब यहाँ पर ए सी का भी कहीं मिड पॉइंट होगा, तो हम उसको ऐसे जोड़ दे तो क्या ये मीडियन होगी? बिल्कुल होगी। मतलब एक ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं? 3 मीडियन हो सकते हैं। कितने? देयर आर पॉसिबल 3 मीडियंस। और होते ही है, पर हमें ज़रूरत नहीं होती इसलिए हम उसको ड्रॉ नहीं करते। अब हम देखेंगे एल्टीट्यूड। क्या देखना है हमें? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसको कहते हैं? ठीक है, तो उसके पहले हम समझते हैं कंसेप्ट परपेंडिकुलर का। कौन सा कंसेप्ट समझना है? परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर का हम कंसेप्ट समझते हैं, जैसे 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही है ना। कोई 2 लाइन है तो क्या इंटरसेक्ट होगी? आपस में हो सकती है। पर अगर ये 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लाइन, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, मतलब जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ही परपेंडिकुलर्स बनते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारे ट्रायंगल में हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ये है हमारा ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें। कैसे ड्रॉ करना है? किसी एक वर्टेक्स से, है ना। ए बी सी ये 3 वर्टेक्स है, किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? जो उसके अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ही ये क्या है? परपेंडिकुलर है, वरना नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यल। क्या नाम दे देंगे इसको? एल। तो ए यल क्या है? परपेंडिकुलर है बी सी पर। ए यल इज अल्टीट्यूड। अब याद रखना, ये ए यल जो है ये परपेंडिकुलर है, ये बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती। बी एल इज नॉट इक्वल्स टू एल सी। कभी कभी कर सकती है अगर ट्रायंगल वैसा हो, पर नॉर्मली हर एक ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता, तो हर बार ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो आपको पता है परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? कोई एक लाइन है, उस पर हम किसी एक पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे ये 2 लाइन्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे इन 2 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो मैं इस पर क्या करूँगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 2 पॉइंट या 2 लाइन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, या 1 पॉइंट या 1 लाइन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। अब मुझे यहाँ पर पॉइंट है मेरा कोई P, अब मुझे इससे इस लाइन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो मैं ऐसे करूँगा क्या? नहीं, ये तो ज़्यादा डिस्टेंस है, तो सबसे कम डिस्टेंस इस लाइन पर का चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा।
ये वाला Q पॉइंट इसके सबसे नज़दीक होगा। देखो क्योंकि ये लेंथ सबसे कम है ना, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये लेंथ ज़्यादा दिख रही है आपको, ये ज़्यादा दिख रही है उससे, ये ज़्यादा दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो अब हम क्या करते हैं, इस BC को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ठीक से करते हैं एक बार। अब ये है आपकी BC को मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। अब मैं इसको जोड़ूंगा कैसे, पॉइंट A को। तो कितना ट्रायंगल बन रहा है, एक और ट्रायंगल बन गया, बिल्कुल बन गया। अब मैं यहाँ से ऐसे लाइन जोड़ दूँ, यहाँ पर कितने ट्रायंगल बने, और एक ट्रायंगल बन गया। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, क्या नाम दूँ इसको, इसको ABC हो गया, इसको DE दे देते हैं सबसे बड़े वाले को, इसको F और G दे देते हैं। तो देखो ये तीनों ट्रायंगल की अल्टीट्यूड कौन सी है, यही कॉमन अल्टीट्यूड है ना। अगर इसका मतलब क्या हो रहा है, किसी एक साइड पर, ओके, किसी एक साइड पर या किसी एक लाइन सेगमेंट पर हम एक पॉइंट से कितने अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं, है ना। एक ही अल्टीट्यूड आएगी। अब इस अल्टीट्यूड पर मान लो बहुत से पॉइंट है, P होगा, Q होगा, X Y Z होंगे। तो आप किसी भी पॉइंट से इस पर अल्टीट्यूड ड्रॉ करो इस लाइन पर के, वो कहाँ आएगी, इस L पर ही आएगी। आपको क्या समझना है, किसी एक लाइन सेगमेंट पर हम एक पॉइंट से एक ही अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो ये EF किसका पार्ट है, BC का ही एक पार्ट है। तो इस पर अगर हमें A से अल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है तो उसकी अल्टीट्यूड क्या होगी, AL ही होगी। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन आपको और ट्रिकी क्वेश्चंस में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो इस तरीके से आ जाए तो आप इसको आसानी से समझना है कि AL ही इनकी क्या है, कॉमन अल्टीट्यूड है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एल्टीट्यूड ऑफ ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है बेटा। इसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है ना। तो अब देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल अगर हो तो आप क्या करोगे, ऑब्ट्यूस एंगल की अल्टीट्यूड कहाँ आएगी देखते हैं हम। चलो तो पहले हम ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो देखो ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री से बड़ा है क्या, बिल्कुल है। इसको हम नाम दे देते हैं ABC। ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री से बिल्कुल बड़ा है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे एल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है पॉइंट A से, तो मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये एल्टीट्यूड होंगी क्या, बिल्कुल नहीं होंगी, है ना। हमें क्या चाहिए, AC BC का मिनिमम डिस्टेंस किससे, A से। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो एल्टीट्यूड है क्या, नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा ना यहाँ पे। तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा क्या करूँ। क्या मैं BC को एक्सटेंड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, BC को थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर लूँगा ऐसे, है ना। कर लिया मैंने एक्सटेंड। अब बताओ क्या मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ इस लाइन भी, इस रे BC पर या BC पर, बिल्कुल। तो मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर कहाँ आया मेरा, मतलब मेरी एल्टीट्यूड कहाँ आई, AL आउट ऑफ द ट्रायंगल। तो जब हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से हमें लाइन को एक्सटेंड कर कर लेनी पड़ेगी। अब ये एल्टीट्यूड है या नहीं इस BC की, इस ट्रायंगल ABC की, बिल्कुल है। ये एल्टीट्यूड है बिल्कुल ट्रायंगल ABC की, ये आपको समझना है। ओके, चलिए अब देखते हैं कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में के। हमने 2-3 टॉपिक कवर कर लिए हैं और 5.1 तक हम इसमें देख लेंगे। चलिए अब यहाँ पर ट्राई दिस में देखिए, राइट द 6 एलिमेंट्स दैट इज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ये तो हमने देखा है, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं अपोजिट साइड वगैरह कौन से होंगे। मीडियन भी हमने देख लिया, है ना। अल्टीट्यूड भी देख लिया। अब हम 6.1 देखेंगे, उसके पहले एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप एक्टिविटी ट्राई कर सकते हो, कुछ इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करके, आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करके, स्केलिन ट्रायंगल ड्रॉ करके देख सकते हो कि इनके एल्टीट्यूड या मीडियन कहाँ आती है। तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। इन केस ऑफ मीडियन, ओके, इन केस ऑफ मीडियन
सॉरी, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये क्या है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होती है। सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप ड्रॉ करो तो इसमें भी क्या होता है, यहाँ से अगर आप मीडियन ड्रॉ करो, सॉरी एल्टीट्यूड या मीडियन ड्रॉ करो तो वो क्या होता है, इक्वल होती है। एल्टीट्यूड और मीडियन कॉमन होती है किसमें, एक लाइन के लिए सिर्फ। ओके, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इसके तीनों मीडियन जो होते हैं वो एल्टीट्यूड ही होते हैं और तीनों कहाँ मिलते हैं, किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर मिलते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं आगे। एक्सरसाइज हमारी 5.1, ठीक है, सॉरी 6.1। तो देखो इसका आंसर मैं लिखने वाला हूँ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्या है डी, मिड पॉइंट है किसका, क्यू आर का। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि आप इसके आंसर्स दो, तो हम देंगे आंसर बिल्कुल। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो पीएम क्या है बेटा, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है पीएम, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये क्या है, एल्टीट्यूड। यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं लिखना है आपको, ये इस ट्रायंगल की क्या है, एल्टीट्यूड है। ठीक है, ये एल्टीट्यूड है। पीडी क्या है, मीडियन है। क्यों मीडियन है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। और मीडियन की डेफिनेशन क्या है, उसके किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को हम मीडियन कहते हैं। इस क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, क्यू एम और एम आर इक्वल है क्या, नहीं इक्वल। क्यों, क्योंकि यम क्या है, मिड पॉइंट नहीं, ये मीडियन का पॉइंट, एल्टीट्यूड का पॉइंट है, परपेंडिकुलर का। ठीक है, मिड पॉइंट कौन सा है इसमें, डी है। कौन सा है, डी है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, क्यू एम इज नॉट इक्वल्स टू एम आर। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी बी इज मीडियन, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको ठीक से ड्रॉ करना है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल बोला है, ए बी सी, तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। क्योंकि बी मैंने ऊपर क्यों लिया, क्योंकि बी हमें मीडियन है, मतलब बी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बी से। तो अब मैं यहाँ पर पहले स्केल से मेजर करके मिड पॉइंट ले लूँगा, ये यहाँ पर आ गया मेरा मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट को मैं इससे बी से जोड़ दूंगा। ठीक है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि बी ई हमेशा आपको ऐसे स्ट्रेट दिखे, ऐसी क्रॉस लाइन भी हो सकती है। तो ये है आपका पॉइंट ई। अब आप बोल सकते हो क्या, सी इक्वल्स टू ई है। अगर बी मीडियन है तो सी और ई ए इक्वल होंगे। आपको ऐसे फिगर ड्रॉ करना है। अब दूसरा वाला, इन ट्रायंगल पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है क्या, नहीं। किसी भी ट्रायंगल में एक पॉइंट से दो एल्टीट्यूड हम थोड़ी ड्रॉ कर सकते हैं, वो सेम जगह पर आएंगे ना, है कि नहीं। पर पॉसिबल है, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बन रहा है बेटा, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का, है कि नहीं। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम इसको नाम दे देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, हमें कौन से एल्टीट्यूड चाहिए, पी क्यू और पी आर। तो हम ये जो कॉमन पॉइंट है इसको पी दे देंगे, इसको क्यू कह देंगे, इसको आर कह देंगे। अब देखो पी क्यू और पी आर एल्टीट्यूड है, बिल्कुल है ना। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना पॉइंट पी से, तो ये राइट एंगल बन गया, समझ गए। अब सी, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल वाई एल। तो देखो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, ये ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, मैं नाम दे देता हूँ, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, इस तरीके से दिया तो भी चलेगा। अब यहाँ पर क्या है, वाई एल एल्टीट्यूड है, वाई एल। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, वाई को ऊपर लेना पड़ेगा और इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे वाई जेड को आगे कंटिन्यू। ये यहाँ पर हो गया आपका
परपेंडिकुलर और ये आ गया यल पॉइंट। समझ गए? इस तरीके से फिगर आएगा। चलो अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। वेरीफाई बाय ड्राइंग a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same। तो इसमें अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। देखो मैंने यहाँ पर किया इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ। फिर आपको लेंथ मेजर करके क्या करना है, इसको मीडियन ड्रॉ करनी है और फिर चेक करना है कि यही एल्टीट्यूड है क्या। ये आपको खुद से करना है, ओके, ठीक है। इतना आप कीजिए। यहाँ पर हमारा एक टॉपिक क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये वीडियो देखो, अगर नहीं समझा तो फिर से बताओ, फिर से देखो। अगर आपको कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है तो कमेंट करो, ओके। बचे हुए टॉपिक जो है वो मैं अगले वीडियो में आपको पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। बाय, हैव अ गुड डे।